भाई दूज के उत्सव की तैयारी चल रही थी, पर रानो चिड़िया का मन उदास था। वर्षों पहले खोया उसका छोटा भाई वीर उसके दिल में एक गहरे घाव की तरह था। वो अपने बच्चों कुकू और गुड़िया के सामने भी अपना दर्द छिपा ना सकी। माँ, बंटी मामा और बबली मामी हमारे लिए क्या लाए हैं? आप आज भी इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं मेरी बेटी, बस सोच रही हूँ कि आज अगर मेरा भाई वीर मेरे साथ होता तो ये त्योहार कितना पूरा होता। उसकी यादें मुझे सोने नहीं देती। माँ, आप हिम्मत रखिए, कहीं ना कहीं तो वो होगा ही। उसी वक्त वीर एक ऊंचे पहाड़ पर था। उसकी याददाश्त चली गई थी और शिकारी चील ने धोखे से उसे अपना जासूस बना लिया था। चील ने वीर को रानो चिड़िया के इलाके की गुप्त जानकारी लाने के मिशन पर भेजा था। वीर, तुम्हारा काम है उस हरे भरे पेड़ की सारी जानकारी लाना जिस पर रानो चिड़िया का कब्जा है। हम उस पर दावा करेंगे। जाओ, पर याद रखना, नाकाम हुए तो मौत मिलेगी। जो आप कहेंगे वही होगा। पर मुझे ये जगह जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये बेचैनी क्यों है? रानो के दोस्त बंटी कबूतर और बबली कबूतरी रानो की उदासी से चिंतित थे। तभी उन्होंने दूर से एक संदिग्ध चिड़े को रानो के पेड़ के आसपास घूमते देखा। बबली, क्या आप देख रही हैं? वो चिड़ा कौन है? वो हमारे इलाके की जासूसी कर रहा लगता है। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। हमें मिट्ठू तोता को खबर करनी चाहिए और रानो को आगाह करना चाहिए। वह बहुत भोली है। वीर जासूसी करते हुए रानो के घोंसले के पास पहुंचा। गुड़िया और कुकू ने उसे देख लिया। बच्चों ने अपनी माँ के वीर नाम के भाई की कहानी सुनी थी। गुड़िया सहज भाव से वह पुरानो लोरी गुनगुनाने लगी जो रानो चिड़िया बचपन में वीर को सुनाती थी। चंदा मामा सो गए, वीर बेटा सो जा, तेरी मीठी नींदों पे दुख ना कोई आ। दूर गगन में तारे जागे, माँ की दुआएं तेरे पीछे भागे। सो जा मेरे वीर सो जा, सपनों की दुनिया में खो जा। ये आवाज मेरे कानों में क्यों गूंज रही है? आप कौन है? आप हमारी माँ के घर के पास क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, मुझे जाना होगा। बच्चों ने वीर के अजीब व्यवहार के बारे में रानो को बताया। रानो को लगा कहीं उसका भाई तो नहीं आया जो कुंभ के मेले में खो गया था। रानो ने हिम्मत जुटाई और रात के अंधेरे में वीर से मिलने गई। आप कौन हैं और मेरे घर के पास क्या कर रहे हैं? मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे पता है कि आप मेरे इलाके की जासूसी कर रहे हैं, बास के लिए, है ना? वीर चिड़ा चौंक जाता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। देखिए ये धागा, इसे मैंने आपके लिए बनाया था। ये मेरे भाई वीर का था, लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं है। मेरा नाम क्या है? मैं कुछ नहीं पता। आप जब भी डरते थे तो एक ही बात कहा करते थे, दीदी पीपल के पत्ते कभी अकेले नहीं रोते। क्या आपको यह बात याद है? पीपल के पत्ते कभी अकेले नहीं रोते। ये क्या है? मुझे डर लग रहा है। मेरा नाम क्या है? मुझे लगता है मैं कोई बहुत बुरा काम करने आया था। मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। आपका नाम वीर है, आप मेरे भाई है। ये दर्द आपकी आत्मा का है जो झूठ बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आपका कोई बुरा काम नहीं है, आप भूल गए थे। बस अब सब ठीक हो जाएगा। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी जो रात में चौकसी करते थे वहाँ आए। कालू कौवा ने चील और वीर की मुलाकात देखी थी। वह ईमानदारी से गवाही देने आगे आया। रानो साहिबा, ये सच कह रहा है। मैंने इस चिड़े को चील के साथ देखा था। चील ने इसे झूठ बोलकर जासूस बनाया है। चील ने इसे कहा था कि इसका परिवार मर चुका है और ये अकेला है। मेरा इस्तेमाल किया गया मेरे परिवार के खिलाफ। वीर की पहचान साबित हो चुकी थी, लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल विश्वास की थी। रानो के लिए वीर पर यकीन करना बहुत कठिन था, क्योंकि उसने अनजाने में ही सही उनके खिलाफ काम किया था। आप मेरे भाई हैं, ये सच है, पर आपने दुश्मन की मदद की। मैं आप पर कैसे विश्वास करूं? मैं अपनी याददाश्त खो चुका था। अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं अपनी वफादारी साबित करूंगा। मेरी अग्नि परीक्षा लीजिए। माँ, वो सच कह रहे हैं, उनकी आंखों में देखिए। ठीक भाई दूज के दिन शिकारी चील अपने कुछ क्रूर साथियों के साथ हमला करने आया।
उसने सीधे रानो चिड़िया के घर और इलाके पर दावा किया। वीर, तुम विश्वासघाती हो। तुम रानो के साथ शामिल हो गए। अब मैं तुम दोनों को मारूंगा और इस पेड़ पर अधिकार करूंगा। यह इलाका हमारा है। तुम्हारी जालिमियत का अंत अब होगा। एक भयानक महासंग्राम शुरू हो गया। रानो, वीर, बंटी कबूतर, बबली कबूतरी, मीठू तोता, कालू कौवा और गोरी कौवी सब मिलकर चील के दल से लड़े। बबली, हमें रानो के बच्चों की रक्षा करनी है। हम सब साथ हैं। ये हमारी जमीन है। चील, तुम यहाँ से जाओ। लड़ाई के बीच वीर ने खुद को खतरे में डालकर रानो को बचाया। उसने चील पर जोरदार हमला किया। यह उसका अपनी बहन और बच्चों के लिए वफादारी का सबसे बड़ा दावा था, जो उसने अपने खून से साबित किया। मैं रानो चिड़िया का भाई हूँ। ये मेरा घर है। मैं आपको इसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। वीर के हमले से चील बुरी तरह जख्मी हुआ और अपने साथियों के साथ भाग गया। सब शांत हो गया। जीत की खुशी में रानो ने अपने भाई को गले लगा लिया। गुड़िया और कुकू ने रोते हुए वीर के माथे पर टीका लगाया और भाई दूज का धागा बांधा। मामा, आप कितने बहादुर हैं। मैंने आप पर विश्वास किया भाई, और आपने मुझे निराश नहीं किया। अब मेरी याददाश्त पूरी तरह वापस आ गई है। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। शाम होते होते पूरा जंगल शांत हो गया। रानो का परिवार और उसके दोस्त बंटी, मीठू, कालू और गोरी साथ थे। वर्षों पुराना गम और अकेलापन आज भाई दूज के प्यार में घुल गया था। बहन, अब मैं आपकी और बच्चों की हमेशा रक्षा करूंगा। भाई दूज के इस बंधन ने हमें हमेशा के लिए एक कर दिया है। यह कहानी है उस भाई दूज की, जिसने यादों के अंधेरे जंगल में खोए हुए भाई को विश्वास और प्रेम की रोशनी से वापस लाया। प्रेम का